हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। अभी तक हमने पढ़ लिया एटॉमिक रेडियस में। एटॉमिक रेडियस में हमने पढ़ ली, सबसे पहले हमने पढ़ी कोवेलेंट रेडियस, उसके बाद हमने पढ़ी वॉन डर वाल रेडियस, उसके बाद हमने पढ़ी मेटेलिक रेडियस। उनका वेरिएशन भी देख लिया कि भाई पीरियड्स में कैसे वो चेंज होती है। लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस कम होती है, अप टू डाउन जाने पर ग्रुप में क्या होता है, बढ़ती हैं एटॉमिक रेडियस। आज हम पढ़ेंगे एक्सेप्शन, जो आप असली चीज देखने आए हो, जो आप देखने आए हो कि हमारी वीडियो में कि अगले बंदे से क्या अलग है। आज हमारा एक्सेप्शन देखिएगा। एक्सेप्शन जो है वो देखिएगा, जो नीट और जेई में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, वो हम आज कराएंगे आपको। देखिए, हेडिंग लगाते हैं एक्सेप्शन। तो बच्चों, सबसे पहला एक्सेप्शन हम लेते हैं फर्स्ट पीरियड से। पीरियड फर्स्ट उठा लेते हैं। फर्स्ट पीरियड में कौन सा है, हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, अब आप क्या कह रहे थे, आप कह रहे थे पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होना चाहिए, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होनी चाहिए। सही है। तो इसके हिसाब से, तो मतलब इसके हिसाब से जो एक्सपेक्टेड था, एक्सपेक्टेड क्या था, एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड क्या था, हीलियम की रेडियस कम होनी चाहिए थी हाइड्रोजन से। बट इन रियलिटी, रियलिटी क्या है बच्चों, रियलिटी ये है कि हीलियम की ज्यादा होती है एटॉमिक रेडियस हाइड्रोजन से। रीजन रीजन ये है क्योंकि बेटा ये है नोबल गैस, ये है नोबल गैस, और नोबल गैस के लिए क्या डिफाइंड होती है, वांडरवाल, वांडरवाल रेडियस। क्या होती है, वांडरवाल रेडियस। और ये हाइड्रोजन के लिए कौन सी होती है, कोवेलेंट रेडियस। ठीक है बच्चों, सबसे पहली बात। अब पीरियड, इसी तरह पीरियड सेकंड उठा लो। पीरियड से सेकंड उठाओगे आप तो ये क्या आ जाए, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। तो यहां पर आप जो कह रहे थे कि लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होना चाहिए, एटॉमिक रेडियस कम होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। लिथियम की सबसे ज्यादा होगी, बेरिलियम की उससे कम, बोरोन की उससे कम, कार्बन की उससे कम, नाइट्रोजन की उससे कम, ऑक्सीजन की उससे कम, फ्लोरीन की उससे कम। बट बच्चों, नियोन जो है वो नोबल गैस है, उसके पास क्या है, वांडरवाल गैस, वांडरवाल रेडियस है, तो वो सबसे आगे आ जाएगी। यहां पर ये एक्सेप्शन हो गया। ठीक है। पीरियड थ्री में भी आप अब खुद ही बना लोगे आप। पीरियड थ्री में कौन सा आ जाएगा, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। तो सीधी सी बात है, लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगा, रेडियस कम होगी, मतलब सोडियम की ज्यादा, मैग्नीशियम की उससे कम, एल्यूमिनियम की उससे कम, सिलिकॉन की उससे कम, फॉस्फोरस की उससे कम, सल्फर की उससे कम, क्लोरीन की उससे कम। बट आर्गन क्या है बच्चों, नोबल गैस है, और नोबल गैस के पास क्या होता है, वांडरवाल रेडियस। तो ये सबसे ज्यादा हो जाएगी, कौन सी, आर्गन की क्या हो जाएगी, सबसे ज्यादा वांडरवाल रेडियस हो जाएगी। ठीक है। तो ये तो हो गया अपन ना पीरियड फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में एक्सेप्शन। अब मेन जो बात है, हम जिसके लिए आप ढूंढ ढूंढ के लेक्चर यहां तक पहुंचे हो, वो है डी ब्लॉक में एक्सेप्शन। कौन सा, डी ब्लॉक। डी ब्लॉक बच्चों, ये एक्चुअली में क्या है, ट्वेल्थ क्लास में डी और एफ ब्लॉक का एक अलग से चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, उसमें पढ़ाया जाता है। लेकिन हम अभी पढ़ाएंगे आपको, क्योंकि ये नीट और जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहां से बेसिक आप क्लियर होंगे आपके, इस वजह से हम यहां पर पढ़ाएंगे, और आपके नीट की जेई के क्वेश्चन यहां से बनेंगे, बनते हैं, और यहां से ही बनते हैं, और यहीं से क्वेश्चन उठते हैं। ठीक है। तो हम डी ब्लॉक में सबसे पहले 3D सीरीज उठा लेते हैं। 3D सीरीज क्या है बच्चों, सेक, टी, वी, कर, मन, फिक, को, नी, को, जिंक से। स्कैंडियम 21 पे आता है, टाइटेनियम 22, वेनेडियम 23, क्रोमियम 24, मैग्नीज 25, आयरन 26, कोबाल्ट 27, निकल 28, कॉपर 29, जिंक 30। ठीक है बच्चों, ये हो गया इनका एटॉमिक नंबर।
और यही हो गई इनकी प्रोटॉन्स की नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, स्कैंडियम में कितने प्रोटॉन होंगे 21, टाइटेनियम में 22 और वेनेडियम में 23। अब जो नॉर्मल ट्रेंड हम जो सोच रहे थे कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए, यानी कम होनी चाहिए। मतलब स्कैंडियम की सबसे ज्यादा होनी चाहिए, टाइटेनियम की उससे कम, फिर वेनेडियम, फिर उसके बाद क्रोमियम, उसके बाद मैग्नीज, उसके बाद आयरन, उसके बाद कोबाल्ट, उसके बाद कॉपर, उसके बाद जिंक। ये सोच रहे थे हम, एक्सपेक्टेड ये था, है ना, ये था एक्सपेक्टेड। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं होता है। रियलिटी क्या है, रियलिटी में क्या होता है और क्यों होता है ये भी बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे क्यों और कैसे, क्यों होता है, कब होता है, कैसे होता है, सब बताया जाएगा। स्कैंडियम यहां से लेकर देखिए, स्कैंडियम यहां तक, स्कैंडियम से लेकर आयरन तक एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है। एटॉमिक रेडियस क्या होती है, डिक्रीज होती है। फिर कोबाल्ट और निकल तक, मैग्नीज तक, और ये आयरन, कोबाल्ट और निकल तक एटॉमिक रेडियस कांस्टेंट हो जाती है। क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद कॉपर और जिंक से एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है। ऐसा क्यों हुआ बच्चों, ऐसा इसलिए हुआ, समझिएगा। देखिए यहां पर हम 3D, यहां पर हम इनका बनाए तो यहां पर ये 3D1, स्कैंडियम में कितने इलेक्ट्रॉन आए, D1, यहां आ गया D2, वेनेडियम में D3, क्रोमियम में D4 होना चाहिए था, लेकिन आप सब जानते हैं एक्सेप्शन होता है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए यहां पर D5 हो जाता है, ठीक है। मैग्नीज में भी क्या होगा, D5 होगा। आयरन में कौन सा होगा, D6 होगा। कोबाल्ट में होगा D7 और निकल में होगा D8। कॉपर में भी आप जानते हैं एक्सेप्शन है, D9 होना चाहिए था, लेकिन D10 हो जाता है। क्यों हो जाता है बच्चों, एक्सेप्शन है, क्योंकि फुल फील्ड ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होते हैं, इस वजह से यहां पर D10 हो जाता है। और जिंक में भी क्या हो जाएगा, D10 हो जाएगा, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। अब आपसे पहला क्वेश्चन तो यही बन जाएगा कि 3D सीरीज में कौन सा नहीं है, D5 नहीं है, D4 नहीं है, D9 नहीं है, D10 नहीं है। तो क्वेश्चन पहले ही आया कि 3D सीरीज में, ए ऑप्शन दिया, 3D सीरीज में क्या नहीं है, D4 नहीं है। बी ऑप्शन दिया D5 नहीं है, और तीसरा ऑप्शन दिया D9 नहीं है, और डी ऑप्शन दिया A एंड C बोथ। तो यहां पर देखो क्या नहीं है, D1 है, D2 है, D3 है, D4 नहीं है, D5 है ना। तो D4 नहीं है, ये क्या सही है, मतलब पहला वाला ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। अब यहां D7, D8, D9 नहीं है, D10 है ना, तो D9 भी नहीं है। तो ऑप्शन डी, A एंड C बोथ, इस तरीके से जो फॉर्मेट होता है नीट और जेई का, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। अब मेन आते हैं मुद्दे पे। अब बच्चों देखो, डी ऑर्बिटल्स कुछ ऐसा होता, डी ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब 3D1 स्कैंडियम आया, स्कैंडियम में ये 3D ऑर्बिटल है, स्कैंडियम में एक इलेक्ट्रॉन आया, ये भर दिया गया, भर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। टाइटेनियम आया, एक और इलेक्ट्रॉन भर दिया, D2 हो गया। वेनेडियम आया, एक और इलेक्ट्रॉन भर दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्रोमियम आया, क्रोमियम एक और इलेक्ट्रॉन भर दिया, ठीक है। मैग्नीज आया, एक और इलेक्ट्रॉन भर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक यहां पर इलेक्ट्रॉन अकेले कमरे में, एक कमरे में एक इलेक्ट्रॉन है। देखो तुम्हें, तुम्हारी मां की कसम है, सच बताओ, एक इलेक्ट्रॉन एक कमरे में है कि नहीं है? क्या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं यहां पर? एक इलेक्ट्रॉन एक कमरे में, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं, कमरा एक ही है, बस मस्ती करेंगे, ऐश करेंगे। तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है एक कमरे में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहां पर दूसरी बात, ठीक है, तो यहां पर जो है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, डी वाले जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, यहां पर लड़ाई नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन क्या है, रिपल्शन
इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन मतलब प्रतिकर्षण, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में लड़ाई मतलब वो गुत्थम गुत्थी, वो क्या रिपल्शन क्या हो रहा है, कम है। यहां पर क्या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम है। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन देखो, नंबर ऑफ प्रोटॉन पहले 21 थे, फिर 22, फिर 23, 24, 25, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं बच्चों, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। तो यही तो बात है, यही तो बात है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। अब ये देखो, ये एक एटम है, इसके ये एक एटम है, इसमें 21, ये बीच में क्या है 21 प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, 21 प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। और दूसरा यहां पर देखो, यहां पर 25, यहां पर 25 प्रोटॉन इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। तो कौन ज्यादा खींचेगा, कौन ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, ये वाला करेगा ना, तो ये वाला करेगा, तो इसका क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने की वजह से ये अंदर की तरफ खींचेंगे, तो यहां पर एटॉमिक रेडियस क्या होगी, कम हो जाएगी बच्चों। एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगी, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज, जो कि दिख ही रहा है, यहां से यहां तक डिक्रीज। ठीक है, अब यहां पर बात क्या हुई, यहां पर देखो, यहां पर क्या बात हुई, यहां पर क्या बात हुई, ये देखो थोड़ा यहां चलो। ठीक है, यहां पर क्या था, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज। अब यहां पर देखो क्या हो गया, यहां पर ये क्या है D6, 1 2 3 4 5, छठा इलेक्ट्रॉन आ गया, एक जगह लड़ाई स्टार्ट हुई। चलो ठीक है, लड़ाई यहां पर एक जगह, एक कमरे में लड़ाई स्टार्ट हुई है, सिर्फ एक कमरे में 2 इलेक्ट्रॉन आए। लेकिन यहां पर सुनो, मेरी बात सुनो ध्यान से, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी तो बढ़ा, 25 से क्या हो गया, 26 हो गया, बढ़ा ना, प्रोटॉन बढ़ा, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ा, बराबर बात हो गई। ठीक है, फिर एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, एक और कोबाल्ट की बात कर रहे हैं, एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, कोई बात नहीं, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, लड़ाई बढ़ी, इलेक्ट्रॉन्स में लड़ाई बढ़ी। लेकिन यहां पर क्या हुआ, प्रोटॉन्स भी तो बढ़ गया, 26 से 27 हो गया, तो प्रोटॉन्स भी बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ गया, मतलब क्या हो गया, यहां पर बराबरी हो गई। फिर निकल की बात करें, निकल एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया। ठीक है भाई, लड़ाई बढ़ी, फिर बढ़ी, लेकिन बोला कि चलो यहां से 27 से 28 एक प्रोटॉन और बढ़ गया, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बराबर हो गया किसके, न्यूक्लियर चार्ज के। न्यूक्लियर चार्ज बोलो या आप बोलो, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन किसके बराबर हो गया, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस एट्रैक्शन के। यहां पर एट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों बराबर हो चुके हैं, तो यहां पर क्या हो गई, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस क्या हो गई, कांस्टेंट, मतलब ना बढ़ रही है ना घट रही है, बराबर हो गई। ठीक है, अब यहां पर आओ कॉपर और जिंक, अब यहां पर क्या हो गया, अब यहां पर इनका दिमाग घूम गया। अब सुनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां तक ठीक था। अब कॉपर में एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, अब 4 कमरे में 4 कमरे, एक कमरे में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरे कमरे में 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में भी 2, चौथे में भी 2। अब यहां पर लड़ाई ज्यादा हो गई भाई, अब नहीं संभलेगा, अब तो कलेक्टर साहब आ जाए, अब तो नहीं, अब नहीं मानेंगे भाई, अब तो लड़ाई होगी। अब यहां पर जिंक में एक और इलेक्ट्रॉन, 5 कमरे फुल, अब दे दनादन लड़ाइयां होंगी। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया, अति हो गई, अति। यहां तक तो ये मान गए थे चल कोई बात नहीं, प्रोटॉन भी बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन यह इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन अति में हो गया, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन अति में हो गया, तो एट्रैक्शन क्या है, यहां पर न्यूक्लियस एट्रैक्शन डिक्रीज हो गया, तो यहां पर अब रिपल्शन ज्यादा हो गया। सुनो सुनो मेरी बात, ये है मान लो कॉपर है, और ये है 29 प्रोटॉन है, ये इसकी दूसरी शेल, ये इसकी
तीसरी शेल, ठीक है। ये 29 प्रोटॉन, इस बाहर वाले को भी खींचना है, इसको भी खींचना है। अब क्या हो रहा है, अब बात ये हो रही है कि ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, ये वाले इलेक्ट्रॉन और ये वाले इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल के और थर्ड शेल के, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, रिपल्शन तगड़ा। ये एक दूसरे, ये बोल रहा है भाग भाग, तो ये क्या होगा, फैल जाएंगे। इन दोनों में रिपल्शन ज्यादा होगा तो फैल जाएंगे। अब ये खींचने की कोशिश कर रहा है लेकिन खींच नहीं पा रहा है, यहां पर रिपल्शन बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि एक एक कमरे में दो दो इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर रिपल्शन ज्यादा हो गया, तो यहां पर क्या हो गया, फैल जाएगा तो एटॉमिक रेडियस क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है बच्चों, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो जाएगी। अब इसको सीधे सिंपल ग्राफ बना के बता देते हैं आपको हुआ क्या। देखो ग्राफ बना रहा हूं आपके लिए मैं, बहुत प्यारा सा सुंदर सा। ये है एटॉमिक नंबर वर्सेस एटॉमिक रेडियस का ग्राफ। ठीक है, तो यहां पर ये कुछ इस तरीके से ग्राफ आएगा और ये हो जाएगा। ये क्या हुआ, स्कैंडियम, ये क्या हो गया, टाइटेनियम, ये क्या हो गया, वेनेडियम, ये क्या हो गया, क्रोमियम, ये क्या हो गया, मैग्नीज, ये क्या हो गया, आयरन, और ये क्या हो गया, कोबाल्ट, ये क्या हो गया, निकेल, और ये क्या हो गया, कॉपर, और ये क्या हो गया, जिंक। समझ में आ रहा? अब क्लियर होगी पिक्चर। देखो अब आपसे कोई पूछे क्या हुआ था, तो भाई साहब स्कैंडियम से टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज डिक्रीज हो रही है, एटॉमिक दिख रहा है, स्कैंडियम सबसे ऊपर, उसके बाद टाइटेनियम, उसके बाद वेनेडियम, उसके बाद क्रोमियम, फिर मैग्नीज डिक्रीज हो रही है। फिर एक वक्त आ रहा है आयरन, ये वाला वक्त को आयरन, कोबाल्ट और निकेल, ये क्या होगा, कांस्टेंट, बराबर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो रहा है, एकदम से ये ग्राफ उठ रहा है, कॉपर और बढ़ गया, जिंक और बढ़ गया। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले, ये आपसे इसने क्वेश्चन पूछ लिया भाई साहब, ये ग्राफ बस ध्यान में रहा आपके, हो गया आपका काम। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया इसने, बताओ स्कैंडियम, वेनेडियम, निकल और कॉपर, जिंक अरेंज करो, किसकी रेडियस बड़ी होगी, किसकी कम होगी। ग्राफ में देखो भाई, स्कैंडियम सबसे ऊपर, उसके बाद वेनेडियम, ठीक है भाई, उसके बाद निकल तो बहुत नीचे आ गया। निकल से ऊपर क्या है, कॉपर, और कॉपर से भी ऊपर क्या है, जिंक, तो बेटा जिंक आ जाएगा। जिंक के बाद कॉपर, तो कॉपर आ गया, और सबसे नीचे क्या दिख रहा है, निकल, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। कैसा लगा, मजा आया नहीं आया, एक नंबर। ठीक है, अब अगला पढ़ते हैं अपन एफ ब्लॉक में एक्सेप्शन। कोई नहीं पढ़ाएगा बाबा, ऐसे एक्सेप्शन जिसके क्वेश्चन बन रहे हैं प्रीवियस, नहीं मानो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की बुक उठा लो और देख लो ये क्वेश्चन बने नहीं बने यहां से। ठीक है, अब हम लेंगे ग्रुप में, जैसे ग्रुप में एक्सेप्शन। ठीक है, डी ब्लॉक ये हमने लिया सेक, फिर आ जाएगा यार्डनियम, फिर आ जाएगा लेंथेनम, फिर टाइटेनियम, जरा हाफ, और यहाँ वेनेडियम और नवाब थे। ठीक है, स्कैंडियम, यार्डनियम, लेंथेनियम, टाइटेनियम, जर्कोनियम, हाफमेनियम, वेनेडियम, नायोबियम, टेंडिलियम। ठीक है,
ये 3D सीरीज है, ये 4D सीरीज है, ये 5D सीरीज है। ठीक है बच्चों, ओके, ये आगे लिख देते हैं 3D, ये 4D और ये 5D। ठीक है, स्कैंडियम आता है 21 पे, 18 जोड़ दो, 18 जोड़े, 21 में 18 जोड़ो कितने हो जाएंगे, 9 39, तो ये यार्डनियम 39। फिर 18 जोड़ दो, 39 में 18 जोड़े कितने हो गए, 8 और 8 16 17, एक हाफ की 57। ओके, ये 21, ये 39, ये 57, ये टाइटेनियम 22 पे आ गया, वेनेडियम 23 पे आ गया। अब इसमें जोड़ो तो ये 40 पे आ गया और ये 41 पे आ गया। अब हुआ क्या, अब अप टू डाउन जाने पर हम ग्रुप में क्या देख रहे थे, ग्रुप में क्या देख रहे थे बच्चों, सबसे पहले जो हम सोच के चल रहे थे वो मानो। ग्रुप में क्या था, ग्रुप में अप टू डाउन जाने पर एटॉमिक रेडियस क्या होगी, इंक्रीज होगी। अप टू डाउन जाने पर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगी। तो पहला उठा लेते अपन इसको, स्कैंडियम, यार्डनियम, लेंथिनियम। तो भाई सबसे बड़ी स्कैंडियम, यार्डनियम, लेंथिनियम, तो नीचे जा रहे हैं तो लेंथिनियम सबसे बड़ी होगी, उसके बाद यार्डनियम, उसके बाद स्कैंडियम। ये तो सही है। अब यहां पर देखो, यहां पर टाइटेनियम सबसे छोटी होनी चाहिए, जर्कोनियम उससे बड़ा होना चाहिए और हाफमेनियम उससे बड़ा होना चाहिए। सही है कि नहीं है? ये इसका उल्टा लिख लो। इसका उल्टा क्या लिखोगे कि भाई साहब टाइटेनियम सबसे छोटी, उससे बड़ी जर्कोनियम, उससे बड़ी हाफमेनियम। ये ठीक है। इसी तरह सबसे छोटा कौन सा होना चाहिए, वेनेडियम, उससे बड़ा नायोबियम, उससे बड़ा क्या होना चाहिए, टेंडिलियम। ये होना चाहिए बच्चों। यहां तो ये बात तो सही है, लेंथेनम, यार्डनियम, स्कैंडियम तक तो जो बात सही है कि स्कैंडियम छोटा, उससे बड़ा क्या यार्डनियम, उससे बड़ा क्या लेंथेनम, ये बात तो सही है। टाइटेनियम, जर्कोनियम, हाफमेनियम ये गलत हो गया। ये नायोबियम, वेनेडियम, नायोबियम, टेंडिलियम ये गलत हो गया। ये क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, देखते हैं हुआ क्या। यहां पर देखो, यहां पर ये जो अपन सेकंड वाला देख रहे हैं, ऑप्शन सेकंड वाला, टाइटेनियम से जर्कोनियम आए, बिल्कुल सही है। टाइटेनियम से बड़ा जर्कोनियम होगा, लेकिन जर्कोनियम और हाफमेनियम बराबर हो गए बच्चों, बराबर क्यों हो गए। ये हाफमेनियम आता है 72 पे, ये आएगा 73 पे। ठीक है। सबसे बड़ी बात, पहला रीजन देखो, रीजन क्या है, सबसे पहले यार्डनियम और लेंथेनियम में यार्डनियम 39 पे आ रहा था, लेंथेनम आ रहा था 57, प्लस 18 न्यूक्लियर चार्ज कितना बढ़ रहा था, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने बढ़ रहे थे, प्लस 18, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने बढ़ रहे थे, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज कितना हो रहा था, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस 18 कितना हो रहा था, प्लस 18। ये बात। अब यहां देखो, टाइटेनियम, यहां जर्कोनियम 40 पे, हाफमेनियम 72 पे। ठीक है। यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज कितना हो रहा है, देखो 40 और 72 32, जस्ट डबल। नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहा है, मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस ज्यादा खींचेगा अपनी तरफ, ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, डबल हो गया न्यूक्लियस चार्ज, जस्ट डबल हो गया। तो जितना न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, मान लो ये 18 था और ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को 18 प्रोटॉन अपनी तरफ खींच रहे थे। यहां पर क्या होगा, 32 प्रोटॉन, डबल हो गया। ये वाले इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर रहे हैं, डबल खींच रहे हैं, तो ये ज्यादा छोटा हो जाएगा इसके मुकाबले, क्योंकि यहां पर 32 प्रोटॉन खींच रहे हैं। तो सबसे पहली बात क्या, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, जिसकी वजह से जर्कोनियम से हाफमेनियम तक आने में क्या हो गया, रेडियस डिक्रीज हो गई। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात,
सबसे पहला रीजन क्या था, यहां पर ये होने का रीजन क्या था, रीजन क्या हो गया, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। ठीक है, बहुत ज्यादा बढ़ गया, अति में बढ़ गया, बढ़ नहीं गया, अति में बढ़ गया, डबल हो गया, जस्ट डबल हो गया। दूसरी बात, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो गया। क्या हो गया, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो गया। भाई ये क्या होता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, ये तो पढ़ा ही नहीं भैया, ये तो 12वीं में पढ़ाते हैं, अभी कहां से पढ़ाने लग गए सर। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन समझो, बहुत इजी है, 12वीं में यूं खटाखट लिख के आओगे बोर्ड में एग्जाम में, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। तो सुनो, लेंथेनम 57 पे आया, अब यहां से 58 से लेकर 71 ये 14 एलिमेंट्स चले गए, ये 14 एलिमेंट्स चले गए एफ ब्लॉक में। कहां चले गए, एफ ब्लॉक में। कहां चले गए, एफ ब्लॉक में। और ये एफ ब्लॉक में, तो यहां पर कैसे, यहां पर ऑर्बिटल कैसे फील हो रहे होंगे, 4f1 4f2 4f3 4f4, इस तरीके से करते करते 4f14 तक भरे जाते हैं। वैसा भी है, 7 ऑर्बिटल होते हैं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 7 में कितने आ जाएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर बीच में क्या आ गया, एफ ब्लॉक आ गया, समझ रहे हो, 4f ऑर्बिटल सबशेल आ गई, एफ सबशेल आ गई। अब समझो, अब मेरी बात समझना, देखो 4 सबशेल आ गई। अब इसके लिए हमें एक चीज पढ़नी पड़ेगी जिसको कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। क्या कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। यहां तक समझ में आया, कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, लाइट चलिए बच्चों। हाँ तो बच्चों यहां तक समझ में आया कि यहां पर क्या है, 14 इलेक्ट्रॉन्स, 14 एलिमेंट्स आ गए, कौन से, एफ ब्लॉक के। अब इन एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स ने करा क्या, जो ऐसा क्या करा, ऐसे इन्हें क्या कहते हैं, लेंथेनॉइड, और इनकी वजह से क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ। कॉन्ट्रैक्शन मतलब खिंचाव हुआ, है ना, ऐसा क्या हुआ, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ऐसे इन 14 एलिमेंट्स ने ऐसा क्या करा कि हॉफमेनियम जो है उसका साइज जर्कोनियम के बराबर हो गया, ये हम समझ रहे थे। तो इन्होंने क्या करा, देखो बच्चों यहां पर सब शील्डिंग इफेक्ट की बारे में पढ़ेंगे हम, शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट, या इसको हम कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो यह होता क्या है, देखो बच्चों यहां पर एक, मान लो ये न्यूक्लियस है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये न्यूक्लियस, ये एक सबशेल, ये दूसरी सबशेल, ये तीसरी सबशेल। अब ये वाले जो बाहर वाले आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है और इससे अंदर वाली जो इलेक्ट्रॉन की शेल है, ये आपस में रिपेल कर रहे हैं, ये रिपेल तो कर रहे हैं, और इसने जो ये अंदर वाली जो है ना, अंदर वाली ये वाली जो आपको दिख रही है शेल, इस वाली शेल ने क्या कर लिया, शील्ड कर लिया। इसने इसने एक शील्डिंग बना ली, एक ऐसी कवरिंग बना ली, कवर बना लिया, न्यूक्लियस के चारों तरफ कवर बना लिया, और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को बचा रहा है। बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को बोल रहा है अंदर मत आ, अंदर मत आ, अंदर न्यूक्लियस खींच रहा है, अंदर न्यूक्लियस खींच रहा है, आपको अंदर न्यूक्लियस खींच रहा है, इस वजह से आप अंदर मत आओ। देखो इसको ऐसे समझो, आप देखो समझाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। देखो मान लो ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, और ये एक सबशेल है इलेक्ट्रॉन की, ये एक सबशेल है, ये न्यूक्लियस है। अब ये सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं,
ये चारों तरफ क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, है ना। और यहां पर ये बीच में न्यूक्लियस है। अब इस ये न्यूक्लियस जो है, ये बीच में क्या है, न्यूक्लियस है। और यहां चारों तरफ क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। अब यहां पर भी यहां पर भी इलेक्ट्रॉन है। यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं ऐसे। इसके पीछे एक और शेल है बड़ी, आउटर मोस्ट। ये चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस तरीके से, जैसे मान लो ये कवरिंग है, इसके पीछे एक और कवरिंग है, या इसमें भी इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, इसमें भी चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, इसमें भी चारों तरफ। लेकिन ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ना, इन्होंने कवर कर लिया। अब इस पीछे वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस दिखेगा, नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि इसने क्या करी, स्क्रीन बना ली यहां पर एक कवरिंग बना ली। पीछे वाला इलेक्ट्रॉन अब इस न्यूक्लियस के संपर्क में नहीं है, तो ये न्यूक्लियस ढूंढ रहा है उसको कि खींचूं, लेकिन ये चारों तरफ यही कि कौन है, ये वाली शेल है, और इसने क्या कर रही है, कवरिंग बना रखी है। तो इस कवरिंग की चक्कर पे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन खींच नहीं पा रहे हैं। तो यहां पर बाहर वाले इलेक्ट्रॉन क्या नहीं हो रहे हैं, खींच नहीं पा रहे हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। मतलब क्या, मतलब द इनर, डेफिनेशन लिख लो, द इनर इलेक्ट्रॉन सबशेल, द इनर इलेक्ट्रॉन सबशेल कवर्ड और टू फॉर्म स्क्रीन for outermost electron to reduce attraction towards nucleus. That phenomena is known as shielding effect और screening effect। मतलब ये अंदर वाली शेल है ना, इसने स्क्रीन बना ली है, बाहर वाली शेल को अंदर आने नहीं दे रही है, वो न्यूक्लियस से रोक रही है, ठीक है। तो यहां पर यही हुआ है कि यहां पर क्या, पुअर शील्डिंग। अब यहां पर शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा किसका होता है, देखो, एस का सबसे ज्यादा होगा, पी का उससे कम होगा, डी सबशेल का उससे कम होगा, और एफ का सबसे कम होगा। अब क्वेश्चन आता है बच्चों, क्यों? हर जगह पूछा करो क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है। बिल्कुल, टीचर आपको पढ़ाए कि भाई ऐसा हो रहा है, तो तुरंत क्वेश्चन, क्यों सर ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो एस का सबसे ज्यादा, पी का उससे कम, डी का उससे कम, एफ का उसके कम। शील्डिंग इफेक्ट हमने बोला कि एस का शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा, पी का उससे कम, डी का उससे कम, एफ का उससे कम। ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ मेरे बच्चों, क्योंकि ड्यू टू देयर शेप क्या है, एस इस तरीके का होता है, ये एस है, और ये होता है पी डंबल शेप, और ये होता है डी डबल डंबल शेप, और ये जो होता है एफ, ऐसा होता है फ्लावर शेप। कैसा होता है, फ्लावर शेप। तो ये होता है फ्लावर, एफ फ्लावर शेप। कैसा होता है, फ्लावर। हाँ, ये पुष्पा नहीं है, ये फायर नहीं है, ये फ्लावर ही है, ठीक है। ये पुष्पा नहीं है भाई, फ्लावर है, ये फायर नहीं है। तो एफ का शेप कैसा होता है, फ्लावर शेप होता है। अब मेरी बात बताओ, अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, सिंपल सी बात है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। अब इसके चारों तरफ स्क्रीन ऐसी होगी, चारों तरफ से ढकी हुई, जैसे कि ये थी, ये स्क्रीन थी चारों तरफ से ढकी हुई। क्या पीछे वाले इलेक्ट्रॉन को बचा रही थी? ये बिल्कुल बचा रही थी। अंदर न्यूक्लियस को तो पता ही नहीं चल रहा था पीछे कुछ है, ठीक है। तो ये ज्यादा शील्ड करेगी, या फिर इसके चारों तरफ ऐसे बना दूं मैं, ये पी, ये करेगी, ये और कम हो गई,
ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहां से गुज जाएगा, अगर ये पी है इलेक्ट्रॉन यहां से गुज जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहां से गुज जाएगा, ठीक है, कहीं से भी जा सकता है। लेकिन अगर अपन ने इस तरीके की शील्डिंग करी तो ये इलेक्ट्रॉन ना यहां से घुस पा रहा है, ना यहां से घुस पा रहा है, ना यहां से घुस पा रहा है, चारों तरफ से क्या है, बंद है, ठीक है। अब F की बात करें तो ये न्यूक्लियस है और ये इसका शेप ऐसा होता है फ्लावर शेप ऐसे। अब बाहर इलेक्ट्रॉन यहां पर है, वो यहां से घुस जाएगा, वो यहां से घुस जाएगा, कहीं से भी घुस जाएगा भाई साहब, कहीं से भी घुस जाएगा न्यूक्लियस की तरफ। तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट, तो सबसे पुअर शील्डिंग इफेक्ट किसका होता है, सबसे पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है सबसे पुअर शील्डिंग इफेक्ट किसका होता है, एफ सब शेल का होता है, क्योंकि ये कैसी होती है, फ्लावर शेप की होती है। तो यही तो बात है, बस यही लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है। आपसे कोई पूछे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ सब शेल, एफ सब शेल के पुअर शील्डिंग इफेक्ट के कारण 14 इलेक्ट्रॉन जो एफ है, 14 एलिमेंट्स जो है वो फिल होते हैं इनमें, ठीक है, 1 बरा 2 3 4 5 ऐसे 14 4F 14 तक भरे जाते हैं। तो बीच में यहां पर क्या होता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। पुअर एफ शील्डिंग इफेक्ट होने के कारण क्या होता है, बाहर के इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो क्या होता है, न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होंगे तो क्या हो जाएगा, जब बाहर के इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ खींचे चले आएंगे तो क्या होगा, एटॉमिक रेडियस कम हो जाएगी ना बच्चों। यहां था ये इलेक्ट्रॉन अंदर खींच लिया तो इसकी अब वहां से यहां आ गया, एटॉमिक रेडियस क्या हो गई, कम हो गई। तो यहां पर क्या लिखेंगे अपन, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ सब शेल, the attraction of outermost shell electrons increase towards nucleus, that's why the atomic radius decrease, ठीक है, दैट्स वाई एटॉमिक रेडियस डिक्रीज, इसे ही क्या कहते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। और इसी की वजह से क्या हो गया, जो जर्कोनियम था उसका और हॉफमेनियम तक आए 14 इलेक्ट्रॉन कौन से भरे गए, एफ वाले। उस एफ वालों में क्या हुआ, पुअर शील्डिंग इफेक्ट हुआ, एफ का पुअर शील्डिंग इफेक्ट हुआ तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ खींचे चले आए, तो क्या हो गया, एटॉमिक साइज क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, या फिर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो गई, और वो किसके बराबर हो गई, जर्कोनियम के बराबर हो गई, ठीक है। तो ये हमारा टाइटेनियम, जर्कोनियम, ऑफमेनियम आ गया। इसी तरह यहां पर ये सेम यहां पर हुआ, वेनेडियम से ज्यादा किसकी होनी चाहिए थी, नायोबियम की, बिल्कुल सही। लेकिन नायोबियम और टेंडिलियम की बराबर हो गई, किसकी वजह से, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ सब शेल और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, दोनों एक ही बात है, ठीक है बच्चों। इतना आज हमने पढ़ लिया है। आज हमने शील्डिंग इफेक्ट पढ़ा, स्क्रीनिंग इफेक्ट पढ़ा, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ा, और सारे एक्सेप्शन देखे एफ ब्लॉक के, डी ब्लॉक के, ठीक है। ऐसे ही पढ़ते रहिए और मचा दीजिए, धमाल मचा दीजिए, जेई और नीट को फोड़ दीजिए, फोड़ के रखना अपन को, ठीक है। धन्यवाद।